अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग और इसमें हम अप्रोच यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। लेकिन इससे पहले कि हम सी प्लस प्लस को इंट्रोड्यूस करें, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है उसको जानना बहुत ज़रूरी है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में या कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में। तो आइए देखते हैं कि वो क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखते हैं। आपस में जब हम बात करते हैं, दो बंदे या दो पर्सन, व्हेन टू पर्सन कम्युनिकेट विद ईच अदर, तो वो एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं आपस में बात करने के लिए, लाइक इंग्लिश, उर्दू, चाइनीज़, पर्शियन। इसी तरह जब कंप्यूटर आपस में कंप्यूटर के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं तो वो भी एक लैंग्वेज यूज़ करती है। टू पर्सन्स जब बात करते हैं तो कोई भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो ह्यूमन लैंग्वेज होती है। इस तरह कंप्यूटर से बात करने के लिए, कंप्यूटर को इंटरेक्ट करने के लिए कंप्यूटर लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं। हाउ यूज़र कम्युनिकेट विद कंप्यूटर, सो यू कैन सी हियर। जब कंप्यूटर के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं तो कोई लैंग्वेज यूज़ करते हैं हम, और उस लैंग्वेज को हम कहते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। Whenever a computer interact with computers or person interact with a computer, he or she use a language and that language is called computer language। और वो लैंग्वेज कुछ इंस्ट्रक्शंस की वर्ड्स के कंपोजिशन से बनी होती है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज क्या चीज़ होती है, आइए उसको प्रॉपरली डिफाइन कर लेते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है? What is a computer language? Computer language is a code or syntax which is used to write programs or any specific applications or specific tasks। कंप्यूटर लैंग्वेज के ज़रिए हम कोई टास्क कंप्लीट करवाना चाहते हैं, उसमें हम कोड लिखते हैं, इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, कंप्यूटर को देते हैं, उसके ज़रिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज के ज़रिए। Computer language is used to communicate with computers। कंप्यूटर लैंग्वेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। अब कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है? हम जब यूज़र बात करता है कंप्यूटर के साथ तो कोई लैंग्वेज यूज़ करता है, उसको हम कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। अब कंप्यूटर लैंग्वेज को ब्रॉडली तीन कैटेगरीज में हम तकसीम करते हैं, ठीक है। वो तीन कैटेगरीज क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। पहले कैटेगरीज जिसको हम यूज़ करते हैं, लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, जिसको हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, मशीन कोड भी कहते हैं। उस लैंग्वेज में जो कोड लिखा जाता है उसको मशीन कोड भी कहते हैं। यानी द फर्स्ट कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस इज कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज एंड दैट इज नोन एज मशीन लैंग्वेज। सेकेंड कैटेगरीज जो है मिडल लेवल लैंग्वेजेस है, जिनको हम असेंबली लैंग्वेज भी कहते हैं। मिडल लेवल लैंग्वेजेस के एग्जांपल असेंबली लैंग्वेज है। और थर्ड कैटेगरीज जो है हाई लेवल लैंग्वेज है, जिनकी एग्जांपल सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, पाइथन वगैरह है। अब इन तीनों कैटेगरीज को हम अलग अलग करके बताएंगे आपको कि मशीन लैंग्वेज लेंगे, लो लेवल लैंग्वेज की एग्जांपल क्या है, मिडल लेवल लैंग्वेज किस तरह यूज़ करते हैं, कोडिंग उसमें क्या होती है, इंस्ट्रक्शन किस तरह हम इंटर करते हैं, और हाई लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन हम किस तरह इंटर करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको पिक्चर के ज़रिए शो करते हैं ये तीनों कैटेगरीज ब्रॉडली के। ये लैंग्वेजेस मशीन लैंग्वेज के तीन ब्रॉडली कैटेगरीज है और इनको सब कैटेगरीज में किस तरह हम डिवाइड करते हैं। मज़ीद ये जानने के बाद आपको समझ आ जाएगी कि बेसिकली लैंग्वेज क्या चीज़ है, उनको कितनी कैटेगरीज में तकसीम किया है, ठीक है। अब लो लेवल लैंग्वेज आपके सामने है,
वो ज़ीरोज़ और वन की शक्ल में हम लिखते हैं। उसका इंस्ट्रक्शन सेट जो होता है कंप्यूटर को, जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं लो लेवल लैंग्वेज में, तो वो ज़ीरो और वंस में होते हैं, जिसको बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। मिडिल लेवल लैंग्वेज में जो है हम इंस्ट्रक्शन देते हैं नोमेनिक्स के फॉर्म में, ठीक है, यानी वो नोमेनिक्स के फॉर्म में होते हैं। इंग्लिश लाइन लाइक लैंग्वेज होती है असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। और एम एस डॉस जो है उसकी बहुत बड़ी मिसाल है। कंप्यूटर में आप यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में एम एस डॉस। इसी तरह हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होते हैं वो इंग्लिश ह्यूमन के लिए बहुत इजी होती है, इंग्लिश लैंग्वेजेस होती है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेजेस की एग्जांपल जो है वो कोबाल है, फोर्ट्रान है, बेसिक्स है, सी प्लस प्लस है, जावा है। So all these are the types of high level languages, and today's our topic is high level language. हाई लेवल लैंग्वेज में हम सी प्लस प्लस के बारे में आगे जाकर पढ़ेंगे। अब हाई लेवल लैंग्वेज और मिडिल लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज की एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने दिए हैं। अगर आप देख ले तो सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल है ह्यूमन बींग्स को, डेवलपर्स को, प्रोग्रामर्स को। और इंग्लिश लाइक है, बिल्कुल इंग्लिश है, ए और बी ऐड कर लेते हैं और सी में उसका रिज़ल्ट जमा करवाते हैं। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल नहीं होती कंप्यूटर को, सीपीयू को, ठीक है। सीपीयू या कंप्यूटर उसको डायरेक्ट अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। अब असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो उसका इंस्ट्रक्शन सेट जो होता है वो नोमेनिक्स में होता है। एड ए कोमा बी, ये एक इंस्ट्रक्शन हम देते हैं, ठीक है, असेंबलर्स को, कि आप इसको, यूज़र जो है ये इंस्ट्रक्शन देता है कि ए और बी को ऐड कर लें, या सब्ट्रैक्ट सब ए कोमा बी सब्ट्रैक्ट कर लें। तो वो जो है ना असेंबली लैंग्वेज इस तरह उसका फॉर्मेट होता है, इंस्ट्रक्शन सेट होता है। असेंबली लैंग्वेज भी डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल नहीं होती, कंप्यूटर उसको डायरेक्ट अंडरस्टैंड नहीं कर सकती। इसके अलावा मशीन लैंग्वेज जो है 0-1 के फॉर्मेट में होती है, बाइनरी फॉर्मेट में होती है, उसका इंस्ट्रक्शन सेट 0-1 के फॉर्मेट में होता है और हार्डवेयर उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यानी हार्डवेयर मीन सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपका जो आपकी जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, कंप्यूटर जो है उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, बाइनरी फॉर्मेट में होती है। बाइनरी लैंग्वेज जो है मशीन लैंग्वेज, उसका परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, क्विक रिस्पांस होता है, लेकिन ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंडिंग उसकी बहुत मुश्किल होती है, कोडिंग भी बहुत मुश्किल होती है, किसी भी वर्ड्स को 0-1 में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो परफॉर्मेंस बहुत वीक होता है, बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाती है, लेकिन ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत मुश्किल होता है कोडिंग इसमें, बाइनरी लैंग्वेज में। इसके लिए कोई ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत नहीं होती कि आप इसको ट्रांसलेट करके कन्वर्ट कर लें और मशीन समझे। सीपीयू इसको डायरेक्ट अंडरस्टैंड करती है, कोई ज़रूरत नहीं होती किसी भी ट्रांसलेटर की मशीन लैंग्वेज को समझने के लिए, कंप्यूटर डायरेक्ट समझते। लेकिन असेंबली लैंग्वेज के लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है, जिसे हम असेंबलर कहते हैं। असेंबलर का काम ये होता है कि वो असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, फिर सीपीयू उसको अंडरस्टैंड करता है। तो उसके लिए जो हम ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं, उस ट्रांसलेटर को हम कहते हैं असेंबलर। असेंबलर का काम ये होता है कि आपने जो कोड लिखा होता है उस कोड को, यानी सोर्स कोड जो आपका होता है एड ए कॉमा बी, उस सोर्स कोड को, मिडिल लेवल लैंग्वेज को असेंबलर कन्वर्ट कर देता है लो लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। सो असेंबलर क्या चीज़ होती है, वो एक सॉफ्टवेयर होती है, उसके थ्रू जो है ना कोड ऑफ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर होती है, वो आपका ये काम कर लेता है, यानी उस कोड को एड ए कॉमा बी को कन्वर्ट कर देता है 0-1 में मशीन लैंग्वेज में। मिडिल लेवल लैंग्वेज conversion into low level language. So assembler is used to do this, and it is a part of software.
इसी तरह हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो भी डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल नहीं है सीपीयू। सीपीयू उसको डायरेक्ट अंडरस्टैंड नहीं करती, तो उसको भी कन्वर्ट करना पड़ता है। और उसके लिए जो ट्रांसलेटर यूज़ होता है वो कंपाइलर कहलाता है। दैट इज़ कॉल्ड कंपाइलर। So the high level language can be converted to low level language to understand by CPU is used compiler। हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो कंपाइलर कहलाता है। और कंपाइलर का ये काम है कि वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर ले ताकि सीपीयू उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर ले। अब मशीन लैंग्वेज के बारे में हमने पढ़ा जो कि लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, कि ज़ीरो वंस के फॉर्मेट्स में होती है, बाइनरी स्ट्रिंग्स होती है, उनका जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। जब यूज़र इंस्ट्रक्शन देता है तो कंप्यूटर को whenever user wants to communicate with a computer then he have to give instruction in 0 and 1s। set of instruction should be contain 0 and 1s। और वो 0 और 1s जो होते हैं वो डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल होते हैं सीपीयू के। लो लेवल लैंग्वेज आल्सो नोन एज मशीन लैंग्वेजेस, और उनके उनके लिए जो सैम्पल्स यूज़ होते हैं 0 and 1s यूज़ होते हैं। अगर आप देख लें एक एग्जांपल, हेलो वर्ल्ड के एग्जांपल आप देख लें, यूज़र के लिए बहुत मुश्किल होता है कि लो लेवल लैंग्वेज में कोड लिख लें। एक वर्ड जो है ना वो बहुत कम्बरसम होता है। आप देख लें इतना जो हेलो वर्ड का एग्जांपल है, इतने ज़ीरो और वंस उसमें कंटेंट्स होते हैं। हेलो वर्ड लिखा हुआ है बाइनरी लैंग्वेज में, तो ये इतना हैंडी कोड आ जाता है। लेकिन इसका परफॉर्मेंस जो है सीपीयू का परफॉर्मेंस बहुत क्विक होगा दूसरे लेवल ऑफ लैंग्वेजेस, मिडल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेजेस की बनिस्बत इनका परफॉर्मेंस बहुत क्विक होगा। लेकिन इस यूज़र के लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत मुश्किल होगी। सीपीयू के लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत इजी है, डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है ज़ीरो वंस को। इसके लिए जो हम ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं वो असेंबलर होता है। असेंबलर का काम ये होता है कि मिडिल लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है लो लेवल लैंग्वेज कोड में, ताकि सीपीयू उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सके। हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है उसके बारे में पढ़ा। जो हमारा आज का स्पेसिफिक टॉपिक है उसमें हम सी प्लस प्लस पढ़ेंगे। हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है ना वो इंग्लिश टाइप लैंग्वेजेस होते हैं, बिल्कुल यूज़र जो है ना वो इसे ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन सीपीयू जो होती है हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसको अंडरस्टैंडेबल नहीं होते। उसको उसको ट्रांसलेट करने के लिए आपके पास ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। जिस ट्रांसलेटर को हम यूज़ करते हैं उसका नाम है कंपाइलर। वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होती है, हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करती है लो लेवल लैंग्वेज में, यानी बाइनरी लैंग्वेज में 0 और 1 में। हाई लेवल लैंग्वेज में जब हम कोई इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन जो है वो दो चीज़ों से बना होता है। प्रीडिफाइंड वर्ड्स होते हैं जिसको हम कीवर्ड्स बोलते हैं, और सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसको हम सिंटैक्स कहते हैं। जब भी कोई इंस्ट्रक्शंस हम क्रिएट करते हैं तो प्रीडिफाइंड वर्ड्स और यानी कि वर्ड्स प्लस सिंटैक्स मिलके इंस्ट्रक्शन बना लेते हैं। कंपाइलर भी हम उसको कहते हैं, इंटरप्रेटर भी हम उसको कहते हैं, ठीक है। तो दोनों कंपाइलर या इंटरप्रेटर both are used to translate your high level language code into low level language code। अब कंप्यूटर लैंग्वेजेस की बहुत 3 कैटेगरीज, मेन कैटेगरीज हमने पढ़ लिए, लो लेवल, मिडिल लेवल एंड हाई लेवल। लेकिन हाई लेवल के बहुत सारे और भी अकसाम हैं। उसमें से हम 2 अकसाम के बारे में पढ़ेंगे, यानी 2 टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस वी विल स्टडी इन टुडेज टॉपिक। प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिनकी एग्जांपल फोर्ट्रान है, सी है, बेसिक है एंड एडी है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिनकी एग्जांपल सी प्लस प्लस है, सी शार्प है। हमारा इस पे जो आज का फोकस है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस पे है, सी प्लस प्लस के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रोसीजर लैंग्वेजेस जो होती है, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस
क्या होती है, उसमें क्या करना होता है। प्रोसीजर लैंग्वेज ओरिएंटेड को हम इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी कहते हैं, और उसमें हम प्रोसीजर क्रिएट करते हैं। प्रोसीजर जो है वो सीरीज़ और सीक्वेंस ऑफ स्टेप से बने होते हैं, ठीक है। तो उसमें हम स्टेप बाय स्टेप कोई कोड लिख लेते हैं। प्रोसीजर लैंग्वेजेस में स्टेप बाय स्टेप स्टेटमेंट लिखते हैं, इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर देते हैं, वन स्टेप अनदर स्टेप, और इस तरह हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी एक सीक्वेंस में उसकी एग्जीक्यूशंस होती है। प्रोसीजर्स यानी प्रोसीजर सम लैंग्वेजेस में उसको फंक्शंस कहते हैं, सम लैंग्वेजेस में उसको मेथड्स कहते हैं, जिस तरह के सी शार्प में, और कुछ लैंग्वेजेस में उसको रूटीन्स कहते हैं, ये सब रूटीन्स। तो उसके शक्ल में सीरीज़ ऑफ प्रोसीजर्स में हमारा जो कोड होता है मौजूद होता है। प्रोसीजर लैंग्वेजेस में ये होते हैं कि हमारे प्रोसीजर्स जो होते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हमने प्रोसीजर्स में लिखे होते हैं इन द फॉर्मेट ऑफ प्रोसीजर्स, वो एक दूसरे को भी एक्सेस कर सकते हैं। एक प्रोसीजर दूसरे प्रोसीजर को एक्सेस कर सकती हैं वो इंस्ट्रक्शंस। और सिस्टम में किसी भी जगह से प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस आपको अलाउ करते हैं कि फ्रीली उसको मूव कर ले, या कि किसी भी जगह से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस के एग्जांपल हमने पढ़े कि अल्गोल है, सी है, बेसिक है, एडीए है। So all these are the types of procedure languages. In procedure languages, you can write instructions in type of procedures, and they will be executed from top to bottom and in sequence. All the instructions will be executed in sequence, one after another. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, जो दूसरी टाइप है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस की, वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, जो स्पेशली हमारा आज का टॉपिक भी है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में हम C++ ही पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या है? दीज लैंग्वेजेस आर use object-oriented programming paradigms as the design approach for solving a given problem. इसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम यूज़ करेंगे, यानी किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रॉब्लम को हम नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड करेंगे। जिस तरह हम प्रोसीजर लैंग्वेजेस में एक प्रॉब्लम्स को डिवाइड करते थे नंबर ऑफ़ फंक्शंस में, यानी वहाँ पे एडिशन के लिए अलग फंक्शन लिख लेते, सब्ट्रैक्शन के लिए अलग फंक्शन लिख लेते, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग फंक्शन लिख लेते थे। तो सारे फंक्शन हमारे पास वन बाय वन इन सीक्वेंस एग्जीक्यूट होते थे। इसी तरह यहाँ पे किसी भी प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको हम डिवाइड करेंगे ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है। और फिर उन ऑब्जेक्ट्स को हम पास करेंगे एज ए मैसेज थ्रू वन अनदर, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स में डिफ़ाइन करेंगे, यहाँ पे क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। इसी लेक्चर के बारे में अगर कोई क्वेश्चन हो स्टूडेंट्स आपका, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं ऑल टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस के बारे में। तो ज़रूर कमेंट कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को। कोई भी मसला हो तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। Thank you very much for watching C++ programming.